गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्ट ए, निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर। नवजीवन इमरजेंसी हॉस्पिटल, हमारे यहाँ आईसीयू, वेंटिलेटर, हॉट संबंधित, बंद स्पेशलिस्ट, एक्सीडेंटल ऑपरेशन, एक नॉर्मल डिलीवरी हेतु अवश्य पधारे। मिलने का पता डॉक्टर कॉलोनी, बिंदुसार बुजुर्ग, शिव मंदिर, बढ़हरिया रोड, सीवार। क्या राय है आपकी? नमस्कार। राय है मेरी कि जनता के बीच जाएं, अपनी बातों को रखें कि हमारे मुद्दे क्या हैं। और बहुत सारे लोग मुद्दे लेके आते हैं और बहुत सारे लोग आज तक मुद्दे लेके आए हैं, चुनाव लड़े, हारे भी और जीते भी, हुआ कुछ नहीं, सिर्फ मुद्दा ही रह गया। हमारा सोच है कि जो मुद्दा है उस पर कार्य हो, उसके लिए हम आए हैं। हम चाहते हैं कि अगर हम काम करके दिखाए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर जनता सिंबल और सोच की लड़ाई में जनता सोच की वोट करती है, सोच की तरफ अगर जनता के रुझान जाएगा तो कहीं ना कहीं जो आप सवाल में पूछे हैं कि मेरा क्या मुद्दा है, तो मेरा मेन मुद्दा है कि सिवान को एक बड़ा विश्वविद्यालय देना, सिवान को हर ब्लॉक में स्टेडियम देना, सिवान को हर ब्लॉक में अग्निशमन की गाड़ी देना। यहाँ तक कि जो मुद्दे आज तक मुद्दे बने रह गए, 15 साल से तो हम सुन रहे हैं, कचौरी ढाला और सिसवन ढाला, ये मुद्दा ही है, मुद्दा ही रह गया है। अगर बहुत लोग बनवाते हैं, जब चुनाव बीतने लगता है तो काटने चले जाते हैं पिता। ये मुद्दा को भी ख़त्म कर देना चाहते हैं कि कल के डेट में कोई और चुनाव हो तो उसमें ये मुद्दा ही ना रहे, कोई नया मुद्दा है। मेरा सपना है कि इस मुद्दे को ही ख़त्म कर दीजिए, कि कोई नया मुद्दा वो राजनीतिक के लोग लेके आए और जनता के बीच कहें। एक तरफ सिंबल, दूसरी तरफ सोच की लड़ाई है। क्या सोच रखते हैं और सिद्धांत क्या होगा? सिद्धांत यही है और सोच यही है कि जनता अगर देश के लिए वोटिंग करती है, मान लीजिए देश के नाम पे वोट हो रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है, देश मजबूत होना चाहिए, लेकिन ज़िला भी मजबूत होना चाहिए। हम अपील करेंगे कि ज़िला के लिए भी वोट कीजिए, ज़िला को भी मजबूत रखिए। मान लीजिए कि देश को मजबूत करने के लिए वोट कर दे और ज़िला को नेतृत्वकर्ता मजबूत ना दें तो ज़िला नेता विहीन ही रह जाता है, और जो मुद्दे लेके आते हैं हम लोग, वो मुद्दा सिर्फ मुद्दा रह जाता है। उसको पूरा करने के लिए एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जो वाकई में उस कार्य को कर सकता हो, जुझारू हो, कर्मठ हो, एग्रेसिव हो, वही करेगा। तो उस जैसे नेता को भी ये मौका मिलना चाहिए। आपके नजर में देखने में जुझारू कर्मठ कौन है, धोती वाला कि पैंट शर्ट वाला है? तो ऐसा धोती और पैंट शर्ट पर तो हम नहीं बोलेंगे। हम इतना बोलेंगे कि अगर आपको लगता है कि हम उस लायक हैं, हमने बिना पद पर रहे जो नगर परिषद में कार्य करके दिखाया है, बिना कोई बैकग्राउंड के पॉलिटिक्स के, चाहे बिना बैकग्राउंड कोई अमीर घर के बेटे ने, जो हम काम अपने बदौलत करके दिखाएं। एक मान लीजिए कौन इंसान अपनी ज़िंदगी की कमाई का 80% डोनेट करता है? हमारा इच्छा है कि कुछ करना है, हमारा इच्छा है कि कुछ करके दिखाना है, कुछ कर गुजरना है कि कल सिवान का एक इतिहास हो, इतिहास हो तो मेरा भी नाम उस इतिहास में जोड़ा जाए। ये मेरी इच्छा है, ये करने के लिए मेरी जिजीविषा है। तो सिवान के मुद्दे को अगर मौका मिले तो मुद्दा नहीं रहने दूंगा, उस चीज़ को ख़त्म करूंगा, उस मुद्दे को ख़त्म करूंगा, उस कार्य को करके। आपके देखने में अभी सदर विधायक अजय चौधरी भी हैं, विधायक हैं, और अभी पूर्व में समझिए कि वर्तमान मान के उनको भी चलिए सांसद रही कविता सिंह, जो जरूरी काम थे छूट गए, नहीं किया उन लोगों ने। हम किसी नेता पे कमेंट नहीं करेंगे, हम यही कहेंगे कि सिवान में अभी तक कोई नेतृत्वकर्ता आया ही नहीं, कोई था ही नहीं, ना कोई है। करने से बच रहे हैं क्या? नेताओं को अपने पॉकेट से कराना था? नहीं, नेता वही तो बोल रहे, कोई काम नहीं हुआ है। अब ये सवाल तो जनता पूछेगी नेता से ना, जो अभी तो मौका है, जो भी नेता वोट मांगने जाए उससे आप सवाल कीजिए कि आप क्या करके आए हैं, क्या करके आए हैं, क्या किए हैं, और क्या करने वाले हैं ये जानना जरूरी नहीं है, क्या किए हैं ये जानना जरूरी है। जीवन जी, एक सवाल है, सिवान में दो यादव चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरफ और नहीं देखिए, दूसरी तरफ आप हैं, ऐसे में यादव समाज हमने, आप भूल गए हैं कि हमने कहा हमारी जाति इंसानियत का है, और जो लोग भी इंसानियत का पक्षधर होंगे, कर्म को अपना धर्म मानते होंगे, सिवान के लिए जो करने की जिज्ञासा होगी, उसके साथ अपरूपी जो भी इंसानियत में सभी जाति आती है।
वो सारे लोग एक तरफ हो जाएंगे। अगर जातिवाद पर वोट होगा तो उसके लिए तो अब मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ। आप युवा पीढ़ी की बात करते हैं, ऐसे में आपने कहा था कि अब युवाओं को मौका मिलना चाहिए। युवा को मौका नहीं मिलता, इसीलिए तो चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बिहारी चौधरी हम किसी देखिए किसी आदमी का पर्सन नाम नहीं ले रहे, हम सीधे यही बोलेंगे कि युवाओं को मौका ना मिला है ना मिलेगा। जैसे नहीं बोले कि सिसवन ढाला कभी नहीं बनेगा, उसी तरह हम आज भी बोल रहे हैं कि युवाओं को कभी मौका नहीं मिलेगा। युवा की लड़ाई युवा लड़े खुद, मैं लड़ रहा हूँ, जीत हार सब जनता जनार्दन और भगवान के हाथ में है। लेकिन लड़ाई लड़िएगा तभी पता चलेगा कि लड़ाई में आप है। लड़ाई में नहीं रहिएगा तो कहीं नहीं रहिएगा। और हर एक युवा की लड़ाई है, ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये युवाओं की आन बान शान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ये युवा पीढ़ी को आगे ले जाने के लिए हम लड़ रहे हैं कि कल हम अगर आते हैं तो इसको देख के बड़ी बड़ी पार्टियां भी युवाओं को मौका देने का काम करेंगी कि आने वाले समय में युवा ही मेहनत करेंगे, युवा ही नेतृत्व करेंगे। और हर जिले का बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा पोस्ट युवाओं को मिलेगा। और युवा जब नेतृत्व करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो मुद्दे हैं वो मुद्दे नहीं विकास के रूप में रहेंगे। आपने कहा था कि लोकसभा चुनाव समुद्र की तरह, ये बड़ा चुनाव है। हाँ ठीक है, समुद्र है। समुद्र में कूद गए, क्या डूबने का डर नहीं लगता आपको? फांसी थोड़े हो जाएगा, ओरिजिनल में समुंदर है। लेकिन इतना तो है ना कि चुनाव हारने और जीतने पे कोई सज़ा नहीं मिलता है। मिलता है का? और किसी के बीच में जाके अपनी बातों को रखना गुनाह नहीं है। दोनों चीज़ है। हमें तो एक मौका मिलेगा ना अपनी जनता के बीच जाके अपनी बातों को रखने का, यही चुनाव मुद्दा ना बनेगा। मैं अपनी बातें रखूंगा, जनता जनार्दन मालिक है, जिसके साथ जाए, सिंबल के साथ जाए या सोच के साथ जाए। अगर सिंबल के साथ जानती है तो फिर 5 साल बाद यही सवाल जनता भी करेगी और मैं भी आके यही बोलूँगा मीडिया में। 29 में आते समय नहीं लगता है, 5 साल बीतते थोड़े समय लगता है। 5 साल के बाद फिर यही सवाल होगा कि नेता कहाँ गए। 5 साल 15 साल से 20 साल से 25 साल से लोग देख रहे हैं ना कि नेता कहाँ गए, उसी तरह 5 साल बीत जाएगा, वो नेता कहाँ गए। अरे हम तो सोच लेके आए हैं ना कि जो अपना घर बेच के, अपनी ज़मीन बेच के जो कर सकता है, अपने पैसे से जो इतना कर सकता है, सोचिए सरकार का मौका मिले तो कितना करेगा। और अपना ही बेच के एक सांसद कमाता है किसके लिए? अपना। कौन सांसद का इतिहास उठा के देखिए, किसके पास 100 करोड़ की संपत्ति नहीं हो जाती है, किसके पास 50 करोड़ की संपत्ति नहीं हो जाती है? क्यों? क्योंकि 5 साल वो कमाने में ही लगा देता है, दिल्ली या मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, मद्रास घूम के। अरे ज़मीन पे आके मौका, जैसे आज के डेट में मान लीजिए हम अपने पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो कल कमाते थे आज नहीं कमा पा रहे हैं, क्योंकि कल हम फ्री थे, अकेले कमाते थे, अपने लिए कमाते थे, पूरा समय हम देते थे कमाने में। आज हम अपने कमाने के लिए 1 घंटा वक्त देते हैं, बाकी सब समय तो हम जनते में दे देते हैं। कमाई घट गया, व्यवस्थाएं घट रही है मेरी। तो वही होता है, अगर जनता 5 साल एमपी अगर जनता में रहेगा तो कमा नहीं पाएगा, और कमा नहीं पाएगा तो जनता को जीत लेगा दिल से, लेकिन पैसा नहीं कमा पाएगा। और दोनों नहीं मिलता है, पैसा और जनसंपर्क, जनसंवाद, जनता के दिल में प्यार, ये दोनों एक साथ आपको नहीं मिलने वाला है। अगर मैं जनता के बिना पद पर रहे जनता के दिल में हूँ तो ये मेरा मेहनत है, मेरा कर्म है, जो मैंने जनता के लिए आगे बढ़ के करने का काम किया है। अगर मैं पद पे आता हूँ, इससे ज़्यादा करूँगा तो मैं जनता के दिल में इससे ज़्यादा जाऊँगा, इससे ज़्यादा रहूँगा। हर एक